तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को अनुसूचियां पढ़ा रखा था, ठीक है। तो अनुसूचियों पर आधारित आज हम लोग प्रश्न करेंगे, ठीक है। ढंग से आप लोगों ने पढ़ रखा था, कहिए तो तुरंत रिवाइज करा दें, ठीक है। तो रिवीजन एक बार मैं जल्दी से करा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन का सेशन शुरू करता हूँ। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? एक मैंने आप लोगों को अनुसूचियों को याद करने की ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? SORSC जनसभा, जनसभा से बदला पंचनगर, पंचनगर। जल्दी से मैं बताऊंगा, मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, पीछे आप लोग कमेंट जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो यस फार मैंने बताया था स्टेट्स, क्या बताया था? स्टेट्स। पूछा जाए संविधान की अनुसूची एक किससे संबंधित है, बताएंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से। पूछा जाए अनुसूची दो, अनुसूची एक ये 2 और ये 3, ये भैया 4 हो गई, और ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, और ये 7 और ये 8 हो गई, और ये 9 और ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया? 11 और ये 12, इस प्रकार से। तो अनुसूची 2 तो यस फार क्या होता है? सैलरी होता है। क्या होता है? सैलरी होता है, मतलब वेतन से संबंधित है। अनुसूची 3 किससे संबंधित? ओथ, मतलब शपथ से संबंधित है, ठीक है। अनुसूची 4 पूछी जाए तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और अनुसूची 5 पूछी जाए तो एससी मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से। और जन पूछा जाए जनजाति क्षेत्रों से, ठीक है, जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, मैंने पढ़ा दिया, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं। यस, और 7वीं अनुसूची 7 से 7 से सूची है ना। 7वीं अनुसूची में सूची का प्रदान किया गया। बताइए सूचियाँ कितने प्रकार की हैं? हमारे संविधान में 3 सूचियों की बात की गई है। कौन कौन सी सूची? पहला तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बताइए संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए राज्य सूची में कितने विषय हैं तो आप बताएंगे 61। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52, ठीक है। चलिए, पूछा जाए अनुसूची 10 किससे संबंधित है? बताएंगे दल बदल कानून से। अनुसूची 11 किससे संबंधित है? पंचायती राज गठन से, है ना। और पूछा जाए अनुसूची 12 तो नगर पंचायत से, ठीक है। आपका रिवीजन हो गया। अब मैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। ऑप्शन मैं लिखूंगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं ऑप्शन लिखूंगा, देन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तब तक आप लोग पढ़ें, तब तक मैं जल्दी से भैया ऑप्शन लिखता हूं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोग तब तक क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन ऑप्शन लिखा 8, 10, 12 और 14, ठीक है। बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं। क्या कह रहा है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए कितनी अनुसूचियां? आप लोग जानते हैं हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको आप लोग पढ़ें और मैं ऑप्शन लिखता हूँ, जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन है 6, 8, 10 और 12। क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो आप लोग बताइए कितनी अनुसूचियाँ थी? अभी मैंने बताया था कितनी अनुसूचियाँ थी भैया? 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। 4 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में बाद में जोड़ी गई, है ना। कौन कौन सी? 9वीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायती राज गठन, है ना, और 12वीं क्या थी? नगर पालिका, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कितना करते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए, स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है 6, 8, 10 और 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? मतलब जब संविधान हमारा लागू हुआ उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8।
प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा था। ठीक है, आप लोग ध्यान दें। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ने का प्रयास करें और जवाब दें। ठीक है, ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8, 9, 10 और 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी भैया? 12। कितनी थी? 12। ठीक है, आई एम सॉरी भाई, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी प्यारे बच्चों? 8। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी हमारे संविधान में? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़िए, आराम से पढ़िए और इसके बाद आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरे, तीसरे और चौथे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो आप लोगों को पता है कि 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण। ठीक है, जिसको जोड़ा गया भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1951 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, देन मैं ऑप्शन लिखता हूं और आप लोग जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं ऑप्शन लिख दूं, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन लिखा है 9वीं, ऑप्शन बी लिखा है 10वीं और ऑप्शन सी लिखा है 11वीं और ऑप्शन डी लिखा 12वीं। ठीक है, आप बताइए। अब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो आप लोग जानते हैं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल अधिनियम या जिसको कानून कह सकते हैं, इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, आशा करते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा? 10वीं, है ना? किसको? 10वीं। क्या बोला था प्रश्न? 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल कानून को जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर भैया 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग पढ़ें और आप लोग जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए, बी, सी और डी। वही ऑप्शन है, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है और 12वीं है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आप लोग जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था या नगर या पंचायत को जोड़ा गया है ना। 73वें संविधान संशोधन 1973 में लिखा, 93 होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या उन्होंने पूछा भाई, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 11वीं को जोड़ा गया। 10वीं को कब जोड़ा गया था? 10वीं को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं को भैया कब जोड़ा गया? 10वीं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें क्या है? दल बदल है, दल बदल कानून से। इसमें क्या है?
संपत्ति का अधिग्रहण है, आप लोग पढ़ ही चुके हैं संपत्ति का अधिग्रहण। गिरवही में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था। बरवही, अब इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। अब बरवही में क्या है? नगर पालिका है, नगर पंचायत कह सकते हैं। इसको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा आप लोगों को पता है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई? 1993 में। ठीक है, और क्या जोड़ा गया इसके तहत भाई? इसके तहत जोड़ा गया नगर पालिका को, नगर पालिका या आप जिसको कह सकते हैं नगर पंचायत, नगर पंचायत भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं भैया नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो कह रहा भाषाओं से है, शपथ ग्रहण से है, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। तो आप लोग बताइए क्या पूछा है? संविधान की द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची SSOR, तो यस फार इसका क्या होता था? द्वितीय अनुसूची सैलरी, सैलरी भाई। दो अनुसूची, दो किससे संबंधित? दो क्या? दो वेतन, दो, है ना। तो वेतन से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित? वेतन, है ना। अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 2 में वेतन का, और अनुसूची 8 में भाषा का, अनुसूची शपथ ग्रहण अनुसूची 3। मान लीजिए शंकर जी का जो त्रिशूल है, क्या है भैया? त्रिशूल, और शंकर जी के त्रिशूल में 3 शूल हैं। कितने शूल हैं? 3। और जब आप शपथ ग्रहण करेंगे आप नौकरी पा जाएंगे। मान के चलिए आप शंकर जी के त्रिशूल पर हाथ रखकर, है ना। इस प्रकार से याद रखेंगे। और पूछा जाए अनुसूची अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन, अनुसूची 4, अनुसूची 4, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा भारत संघ में शामिल राज्यों एवं राज्य शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ठीक है, कह रहा है, फिर से सुनिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची से है? ठीक है, चलिए आप लोग इसको बताइएगा। ठीक है, तो इसका उल्लेख हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुसूची 1। अनुसूची 1 जो है भारत के संघ और राज्यों से संबंधित है। ठीक है, अनुसूची प्रथम संघ से संबंधित है, अनुसूची 2 किससे? वेतन से, अनुसूची 3 शपथ, और अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए, बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न आपका बहुत ही बढ़िया है। क्या कह रहा है? कह रहा राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? मतलब इन लोगों को केंद्र के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, ठीक है, या सांसद हुए, विधानमंडल के जो सदस्य हुए, इन सबको के वेतन का उल्लेख किया गया है। न्यायाधीश हुए, चाहे उच्चतम, चाहे जो है सुप्रीम कोर्ट के हों या उच्चतम हाई कोर्ट के, ठीक है, उनको वेतन दिया जाता है अनुसूची 2 के तहत। ठीक है, उच्च न्यायालय।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची याद करिए आप लोग, SSOR, ठीक है, यस फॉर स्टेट्स और यस फॉर सैलरी, और तीसरी किससे, ओ फॉर क्या होता, ओथ, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है, ध्यान दीजिए। करा तीसरी संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। भाषा से किसका उल्लेख है भाई, ORSC, जनसभा। तो देखिए 4, 5, 6, 7 और 8, 8वीं अनुसूची में भाषा, और राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4 है ना, 4। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों वेतन 2 है ना, तो इसका उत्तर मेरा कौन हो जाएगा, ए। शपथ, जितने भी केंद्र के कर्मचारी हैं उनको शपथ दिलाया जाता है अनुसूची किसके तहत, अनुसूची 3। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन। तो आप लोग जानते हैं अनुसूची 4 क्या होगा, अनुसूची 4। चलिए हम लोग अब करते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 6ठी, चलिए एक बार मैं जल्दी से ऊपर लिख देता हूँ, SSORSC, जनसभा से बदला पंचनगर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा ना, चलिए जाने दीजिए भाई। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अनुसूची, इसमें क्या पूछा था भाई, 14 का उत्तर हो जाएगा सी। 15 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का, क्या लिखा है भाई, राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो आप लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, ठीक है। 7वीं अनुसूची बताइए, 7 से 7 और 7 से सूची, और सूची कितने प्रकार की होती है आप लोग जानते हैं, समझा चुका हूँ कि भाई 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची है, और एक आपकी राज्य सूची है, और एक आपकी क्या है, समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची। तो इसमें भैया कुल कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। इसमें कितने विषय हैं, इसमें हैं 61 विषय, और इसमें विषय कितने हैं, 52। ये आपको दिमाग में रखना है ना। और 9वीं अनुसूची आप लोग जानते हैं किससे, संपत्ति का अधिग्रहण से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करना 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो आप लोग बताइए किससे है, भाषा से है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची, अनुसूची 4 है। संघ राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख बताइए, अनुसूची 7 है। भाषाओं संबंधित 8, और दल बदल 10वीं अनुसूची, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय संविधान में ऑप्शन ए 9 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन बी 10 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी 11 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन डी 12। तो कितनी अनुसूचियां भैया, 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो क्वेश्चन इसका अनुसूची 9, संपत्ति का अधिग्रहण है ना। चलिए अनुसूची 9, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिए, ही आज का लास्ट प्रश्न होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 जो कि घंटे बज जाएगी हो जाएगी छुट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग ऑप्शन देखते हैं ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 20 पहले ऑप्शन लिखूंगा। 8वीं लिखा है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोला है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो आप लोग बताएंगे 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आज इतना ही। ठीक है, आगे मैं दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के सारे प्रश्न सही होंगे, एक भी प्रश्न इसमें से गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, है ना। अगर आपको हमसे कुछ लगाव है, जिंदा हूँ आप ही लोगों के बदौलत। ठीक है, तो आप ही लोगों के सहारे बैठा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए अगर आपको अच्छा लगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।